How can this amendment can be passed away without money? Shame. So class number. So how can it be? Shame. That is very important amendment. If the amendment is admitted, It is circulated. Where? K. Premachandran ji's point, sir, on GST related amendment, even if it is given by Shri N.K. Premachandran, the honorable member, I would want to say it's a private member amendment which has been sent to the President of India. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। लोकसभा में बजट सेशन चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है और लगातार ये बजट सत्र जो है वो हंगामेदार होती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में हम आपको बताएं कि लोकसभा के भीतर जो कार्यवाही चल रही है उस वक्त हंगामा हो जाता है तब जब विपक्ष की तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस में जीएसटी को लेकर के हंगामा होने लगता है। दरअसल विपक्ष की तरफ से केरल के सांसद हैं आर.के. चंद्रन, उन्होंने मांग उठाई और उन्होंने कहा कि हेल्थ इंश्योरेंस में जो जीएसटी लगाई गई है इसे अब खत्म कर दिया जाए। अब इस पर जो है लोकसभा स्पीकर जो है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से जवाब मांगते हैं। वो जवाब देने के लिए खड़ी भी होती है और वो कहती है कि ये जगह ठीक नहीं है जहां आप जीएसटी को लेकर के चर्चा करें। अगर आपको जीएसटी को लेकर कोई चर्चा करनी है तो जीएसटी ऑफिस बनी हुई है, आप वहां आए और वहां अपनी बातों को रखें। तो देखिए लोकसभा में बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र सुबह से हम आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से तमाम अलग अलग जो सांसद है वो अपनी मांगों को रख रहे हैं। विपक्ष की तरफ से लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला जा रहा है और अब देखिए विपक्ष के नेता ने, विपक्ष के सांसद ने केंद्र की मोदी सरकार से हेल्थ इंश्योरेंस में जीएसटी को हटाने की मांग जब रखी तब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कुछ कहा और लोकसभा में किस तरीके से ये तमाम चीजें हंगामेदार होती हुई नजर आई। तमाम तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 38 को स्वीकृत किया जाए, जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के संशोधन स्वीकृत हुआ। अभी बताते हैं। एक मिनट। प्रश्न ये कि नए खंड 158, 159, 160 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में नए खंड 158, 159, 160 विधेयक का अंग बने। N.K. प्रेमचंद्रन और नीरज मोर संशोधन संख्या 2 से 4 N.K. प्रेमचंद्रन जी। So, sir, is it clause 145? 2 से 4. Sir, my amendment is in respect of 18% of GST on life and health insurance premium. By this amendment, you are penalizing the individuals seeking to protect themselves and their families against life uncertainty. ये वाला नहीं है। Moving this one. फर्स्ट शेड्यूल वाला 2 से 4 वाला। He's gone ahead. He wants to go ahead. Oh, you have gone ahead. Sir, my point is, sir, this is my right. Each member has the right to move the amendment. It's a statutory right. It is a constitutional right conferred upon the members of the parliament. How can this amendment can be passed away without money? Shame. So class number. So how can it be? That is very important amendment. if the amendment is admitted, It is circulated. Where it is circulated? It is in my hand. आप माननीय मंत्री जी कुछ बोलना चाहते हैं? Amendment number 66. माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी कुछ बोलना चाहते हैं? Sir, first of all, GST amendments don't come through this house. It has to be done in the GST Council. So, proposing an amendment here will not even be valid because that's a council which is constitutional body. They have to first of all clear it and only then can I bring it here. They have to clear it first and only then can I bring it here. How could I come in? महामहिम राष्ट्रपति जी बाहर थे, उनकी अनुमति नहीं आई। प्रश्न ये कि N.K. प्रेमचंद्रन नीरज मौर्य द्वारा प्रस्तुत संख्या 2 से 4 स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में ना वालों के संशोधन स्वीकृत हुआ। माननीय मंत्री संशोधन संख्या 39 से 44। Sir, more specifically for N.K. Premachandran. आप बता रहे हैं। N.K. Premachandran ji's point, sir, on GST related amendment,
even if it is given by Shri N.K. Premachandran, the honorable member, I would want to say it's a private member amendment which has been sent to the President of India. I can't clear it. And nothing is pending before Ministry of Finance that I'm avoiding his amendment. Whatever has been cleared by the honorable President, that is what has been brought here. First of all, it has to be cleared by the GST Council. It's a right of the honorable member, nobody is denying. But it has to be cleared by the Rashtrapati and then come to the Finance Ministry. It is a private member amendment which is sent to the President. How can I include it here without the consent? Please, in my notice of amendment, I was specifically written, if President's recommendation is required, kindly get the recommendation from the President. Normally, as per the usual procedure of this Lok Sabha, rules and conduct of business in Lok Sabha, only after the recommendations are received, the Secretariat will accept the amendment, it will be circulated. Here it is circulated. How it has happened? You tell us. It is without having the President's recommendation, how this amendment is circulated. What does it We mean? have to, and further, along with that, Raja, 1 second. Along with that, even subsequent to my submission, Speaker sir, even subsequent to my submission, that is private member amendment, gone to the President's office, and along with government's amendments all the government's amendments got the consent of the President. Private member amendment is not being consented by the President means it is an insult to the President's office also. How it has happened? How it has come in the list of business? How it has come as a 66 as an amendment? So somebody has to explain this. Sir, otherwise, consequences. Except circulate. मेडिकल इंश्योरेंस के ऊपर सर, मेडिकल इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी आने से पहले से टैक्स है। सर प्लीज ध्यान से सुनिए, मेडिकल इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी आने से पहले से हर स्टेट में प्री जीएसटी टैक्स लगता था। ये नया विषय आज नहीं आया है और जीएसटी पैदा होने के बाद नहीं आया, हर स्टेट में था पहले। आज आकर इधर प्रदर्शनी करने वाले हर एक से मैं पूछ रही हूं, आपके स्टेट में पहले बात किए क्या? उसको हटाओ, नहीं किए। हर स्टेट में था। जीएसटी आने के बाद हर जीएसटी से पहले जो कानून था स्टेट में, वो सब जीएसटी में भी आ गए। अभी वो जीएसटी इज वेरी एक्सॉर्टिव, इट इज वेरी वेरी एक्सप्लॉइटेटिव, इसमें अभी आया नहीं। जीएसटी से पहले भी आपके अपने अपने राज्य में मेडिकल इंश्योरेंस के ऊपर टैक्स था, वो पहले मानना चाहिए। और दूसरा, अपने अपने वित्त मंत्री जी जो बैठते हैं जीएसटी काउंसिल में, उनको चिट्ठी लिखा? नहीं लिखा, मगर इधर प्रदर्शन करो। क्यों? जीएसटी में 2/3 भाग लेने वाले स्टेट से अपने अपने वित्त मंत्री को लेटर लिखे हैं क्या? नहीं लिखे, मगर इधर प्रदर्शनी करो, मोदी जी रेट कम करो। ये क्या डबल नाटक, ये नाटक क्या है? सर ठीक है, तब नहीं लिखा, अभी भी नहीं बोले। उनके अपने कांग्रेस शासित राज्यों से वित्त मंत्री गण बैठते हैं, आप शासित राज्यों से उनके वित्त मंत्री बैठते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी का वित्त मंत्री बैठते हैं जीएसटी काउंसिल में, क्या टीएमसी के वित्त मंत्री बैठते हैं? मगर जीएसटी काउंसिल में इस विषय को मैं ये भी बोलती हूँ खुले मन से, हाँ सभी वित्त मंत्री बैठे। मैं बोल रही हूँ सर, हाँ, दैट इज व्हाई यू आर रेफरिंग ना, किसी दूसरी लेटर को उठा करके राजनीति करने वाले, राजनीतिक रोटी सेकने वाले, सोच लो सर। जीएसटी काउंसिल इस विषय को उनके 31st मीटिंग में उठाए, डिस्कशन हुआ, फिर
37th मीटिंग में I आती हूँ. I will come back to you, Supriya ji. I will come back to you. I will come back to you. I'm giving answers to every point that you have raised as is being done for other members. Listen to what I say as a reply. I've heard everybody's point. Sir, 31st meeting में, thank you. I've learned from you, Dada. I've learned from you, Dada. मैं आपसे सीख रही हूँ, Dada. इनसे सीख रही हूँ, सर. मैं सॉफ्टली बोलने में ये चिल्ला कर मुझे बिठा देते हैं. कल्याण बैनर्जी दादा से मैं सीख रही हूँ, थोड़ा अग्रेसिव रहना चाहिए. सर 31st मीटिंग में हुआ, फिर 37th मीटिंग में डिस्कशन हुआ. ये सुनिए ना, ये सुनिए ना, ये सुनिए, बैठिए, आराम से बैठिए. 31st मीटिंग में डिस्कशन हुआ, 37th मीटिंग में डिस्कशन हुआ और 47th मीटिंग में भी डिस्कशन हुआ. सो जीएसटी काउंसिल में 3 बार इसके ऊपर चर्चा हुआ है और मैं एक अहम मुद्दा पर आ रही हूं सर. इसी विषय में कोई न्यूज़पेपर में मैं नाम नहीं ले रही हूं, उस पेपर का नाम नहीं ले रही हूं, मगर हाँ सर, I'm telling you now. I am coming to all this. There's no point in distracting me, sir. न्यूज़पेपर एक का रिपोर्ट है, मैं पेपर का नाम नहीं ले रही हूं, मगर उसमें बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट सेंटर हैज पॉकेटेड 24,529 crores on health insurance premium. एकदम गलत बयान और शिकार भी, उसका हेडिंग भी वही है, सेंटर पॉकेटेड. टोटली रॉन्ग सर. मैं बोल रही हूं जीएसटी कलेक्शन मान लीजिए 18%, कुछ आइटम के ऊपर इस विषय में 18% हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर. 9% goes to the state, 9% comes to the center. एंड जो 9% हमारे पास आता है और इस विषय में 12,264 crores immediately on collection goes to the state. 24,529 जो लिखा गया गलत, that it is being pocketed by the center. No, if the collection is 24,529, 12,264 crores have gone to the state immediately. बाद में जो 12,264 which comes to the center, उसमें भी 41% goes to the states. So कुल मिला करके approximately 73 to 74% of this premium goes to the states. मतलब 100 रुपया जीएसटी आप कलेक्ट करो, 50 रुपया स्टेट को तुरंत चली जाता है. Another 50 rupees जो मेरे पास आता है, उसमें से भी मेरे पास जो 50% आता है 50 rupees, उसमें भी 29 rupees 50 पैसे स्टेट को चली जाता. मतलब 74 rupees और कुछ पैसा हर 100 रुपया में 74 rupees स्टेट को चली जाता है. इसमें मोदी सरकार को दोषी रखो और इधर प्रदर्शन करो. हर एक स्टेट में हर एक उनका पार्टी जा करके उधर उनके वित्त मंत्री के सामने प्रदर्शन करना चाहिए. 74 रुपीस आपने कमाया, रहम है आपके हाथ में, रहम है. वो वित्त मंत्री, हमारा वित्त मंत्री, राज्य के वित्त मंत्री 74 रुपीस कमाकर बैठे हो, गलत है. जाके उधर बोलना चाहिए. 100 में 74 रुपीस उधर जाता है. ये इधर आपके प्रदर्शन कर रहे हो, जाके आपके स्टेट में पूछ लो आपके अपने अपने वित्त मंत्री जी से. सर, therefore I'm coming to you, Gogoi.